दे दिया कन्हैया को। जो पत्र पढ़ाए भगवान कन्हैया की आंखें छलक आई। नाना गुलशन बोले कन्हैया कौन को पत्र है? भगवान कन्हैया बोले नाना श्री विदर्भ देश के राजा भीष्मक की लड़की रुक्मिणी मुझे आत्मा की गहराइयों से चाहती है। आपकी क्या आज्ञा है? बाकी भैया ने बड़ा जुल्म ढायो है, माने अपनो साल और दूल्हा बन के बुला ले है और रुक्मिणी ने मेरे लिए चिट्ठी भेजी है, वो मुझे चाहती है। बड़ा अनर्थ हो रहा है उसके साथ में। नाना गुलशन बोले कन्हैया जाओ और रुक्मिणी जैसी लड़की को बहू बना के द्वारका में लाओ। जो आज्ञा दई भगवान कन्हैया निकल गए चुपचाप और चुपचाप निकल करके ब्राह्मण के पास में पहुंचे। बोले ब्राह्मण देवता नाना श्री ने आज्ञा दे दी। ब्राह्मण देवता जरा ठहरो में रथ तैयार कराता हूँ, रथ तैयार कराता हूँ। दुष्टों को मार के जल्दी से रुक्मिणी रानी को लाता हूँ, रुक्मिणी रानी को लाता हूँ। श्री मनमोहन रथ को दौड़ाते जाते बलदाऊ सेना लिए हुए पीछे उमड़ाते आते पीछे उमड़ाते आते। तो खुले के बाद एक बार अरे भैया सिस्टम। आज ब्राह्मण को कछु मत करो, ये ठीक है। आज ब्राह्मण को बिठा करके भगवान रथ को आगे आगे दौड़ा रहे। बलराम सेना लेके तूफान की तरह संवाद आ रहा है। यहाँ बुला के कह दो कुछ मत करो, अभी थोड़ी देर बाद देख लेना। फिर भगवान रथ को आगे आगे दौड़ा रहे। बलराम सेना लेकर तूफान की तरह आंधी की तरह आ रहे। आगे विदर्भ देश में भगवान की चौबारी बरा रुक गई और ब्राह्मण से कहा कि जाओ रुक्मिणी से कह देना कि शेर की खुराक गीदड़ नहीं खा सकता। पंडित जी हो गए घर की तरफ, पंडित जी हो गए घर की तरफ और रुक्मिणी को कल नाय पर है। कबू छत पे चढ़ जाए, कबू नीचे आ जाए, कबू फिर ऊपर छत पे चढ़ जाए। उन्हें चैन ही ना पर जो सोच रहे हैं कि जाने ब्राह्मण देवता जाने पहुँचे होंगे कि जाने ना पहुँचे होंगे, जाने दीनानाथ जाने आएंगे कि जाने नहीं आएंगे। उन्हें कल ही ना पड़े बहना रुक्मिणी को कल ना पड़े। कबू छत पे चढ़ जाए, कबू नीचे उतर जाए, कबू फिर ऊपर छत पे चली जाए, कबू फिर आंगन में आ जाए। उन्हें कल ही ना पड़े, कल ही ना पड़े। और तब तक ब्राह्मण देवता आ गए। कहाँ से आप आ गए ब्राह्मण देवता? मेरी चिट्ठी पहुंचाए? हाँ आ गया बेटी। अच्छा अच्छा। रुक्मिणी बोली बे आए हैं? पंडित जी बोले बेऊ आए और बेऊ आए। रुक्मिणी हंस के बोली और कौन आए? जवाब दिया तुम्हारे जेठ बलराम
जो समय पर तुम्हारे पति की मदद करेंगे। बेटी 2 दूल्हा 1 दुल्हन, झगड़ा भी हो सकता है। क्या कह रहे? मयंक नाम का बेटा आलमगीरपुर से हैं और ये श्रीमान जी मनोज सिंह जी के सुपुत्र हैं। जिनके माध्यम से आना 500 मुद्राओं की नोटों की माला डाल करके इन्होंने हमारा सम्मान किया है। 100 मुद्राएं हमारे साज वालों के लिए ये प्रस्तुत कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, उनके माध्यम से आना हुआ यहाँ पर। मयंक बेटा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। इनके माता पिताओं के लिए, श्रीमान जी मनोज जी के लिए भी, जो उन्होंने हमें सम्मानित किया। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे प्यारे भक्तों, दिमाग में रखिए, अभी मैं बता रहा था, जवाब दिया कि और कौन आए? तुम्हारे जेठ बलराम आए। 2 दूल्हा 1 दुल्हन, बिना झगड़ा हुआ नहीं बचेगा। और बेटी, पंडित जी बोले चौबारे में बारात रुकी है। 2 दूल्हा 1 दुल्हन, इसलिए पूजा करवे के बहाने चुपका सरक जाओ। मई मंदिर में मिल जाएंगे, मई रथ में बैठ के रफू चक्कर हो जाइयो, द्वारका में मंडप गड़वाइयो, हुई चाई माई कर लीजो। नहीं, यहाँ अगर तुम कह के गई तो खून की नदियां वहीं। रुक्मणी बोली, पंडित जी मैं चली जाऊंगी, आप जाओ। कैसी हूँ कैसी हूँ? पंडित जी बोले मतलब निकल गए हो, जाओ। रुक्मणी 16 श्रृंगार करने लगी। पंडित जी चले गए और इधर पंडवा रहे शिशुपाल की बारात में। 5 पंडवन को जो पता लग गई कि भगवान की बारात आई गई, सो उनने अपनो बोरी बिस्तरा समेटो, शिशुपाल की बारात छोड़ दी, भगवान की बारात में घुस बैठे। डबल नाश्ता ले रहे, डबल। तब तक रुक्मणी 16 श्रृंगार करके चौमुखा दिए अला जलाए के और चलवे को भाई। सोई रुकुम आ गया, ए रुक्मणी कहाँ जा रही? रुक्मणी बोली, भैया पूजा करने के लिए। हकला क्यों रही है? अकेली नहीं जाएगी, राजा की बेटी है, मजाक नहीं है। हकला भी रही है तू, अकेली नहीं जाएगी। 1500 जवान फौज के तैयार हो जाओ, राजा की बेटी है, मजाक नहीं है। और मेरी बहन रुक्मणी को पूजा करा के लाओ। मेरे प्यारे भक्तों, दिमाग में रखना, 1500 फौज के जवान तलवार भाले बंदूक लेकर के तैयार हो गए। बीच में राजकुमारी और चारों तरफ नौजवानों की दीवार लग गई। उंगलियों पे भाले घुमा रहे के परिंदा भी पर नहीं मार पाए। मंदिर में आ गए हैं, रुक्मणी मंदिर में घुसी है। अबे 1500 पट्टा, एक लाइन इधर एक लाइन इधर, बीच का मार्ग राजकुमारी के लिए खाली है। आराम से जाओ और पूजा करके तुरंत लौट करके आओ। इधर भगवान कृष्ण को पता लग गया कि बे आए गई, बे तो जय जुगाड़ में ठाड़े, दीनानाथ तो जय जुगाड़ में ठाड़े कि कब दुष्टन पे छूट के आमे जे। तो उनने अपनो रथ ले और 3 खेत को चक्कर काट के सामने खड़ो कर ले मंदिर के सामने। और जो रुक्मणी मंदिर में से निकली और जो कन्हैया की आंख से आंख मिली,
रुक्मणी की आंख न में से आंसू निकल के गालन पर ढोलक के नीचे गिरे, मानो न आंसुओं ने कहियो करने का इतने को और बढ़िया। आंसुओं ने गालन पर ढोलक के जमीन पे गिरे कि आंसू बुलाए रहे कि दीनानाथ इतकू और आ जाओ, नेक और बढ़ो दीनानाथ। भगवान तीनों लोकों के स्वामी हैं, वो तो सारी बात जानते हैं। रथ जो रथ चला रहा था, रथी को संकेत किया उन्होंने, करुणा निधान संकेत समझ, संकेत रथी को करते, थोड़ा रथ और बढ़ा करके झटको बल हाथ पकड़ते। भगवान ने रुक्मणी की कलाई पकड़ी। अरे भैया, कन्हैया की मुस्कुराहट खुल गई, दांत इतने चमकीले रहे कि 1500 पट्टा उनकी आंख में बिजली सी लपकी, सो लगेगा झपका। और भगवान ने रुक्मणी धनी रथ में मारो लपका, सो 3 खेत निकल गए। अब उनकी आंख को झपका खुलो और चीखने लगे, बहादुरो। समझदार है श्रीमान जी, सुदेशी पुरवाल अटसू से इन्होंने आकर के दर्शन दिया है हमें। भगवान हर मनोकामना को पूर्ण करें और धर्म के काम में इसी तरह हाथ बटाते रहें। हाँ, ये चेयरमैन साहब हैं, हमारे बड़े सौभाग्य हैं कि अपने क्षेत्र में ये हमें आकर के सम्मानित करते हैं। हमें इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। शरबत पिलाइए और प्रसाद भी देना, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद साहब। 100 मुद्राएं भी भागवत जी पर अर्पण कर रहे हैं। एक शॉल भी उड़ाइए चेयरमैन साहब ने। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरे प्यारे भक्तों, समय बड़ा कीमती है। भगवान को इशारा किया कि रुक जाओ ना।